सीबीएसई के लिए यह जो सैंपल पेपर ओसवाल गुरुकुल 36 है, इसको मैंने देखा है और आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये ओसवाल गुरुकुल का 36 सैंपल पेपर लगभग सभी सब्जेक्ट क्लास 10 के कवर करता है। चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर की बात कर लीजिए, हिंदी, दोनों कोर्स ए बी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडी। मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों वालों के लिए है। और यहाँ पर जो सीबीएसई ने कहा है उसके हिसाब से उसके अपडेट को देते हुए सब्जेक्ट वाइज जो कवर अप किए गए, इसमें एक सब्जेक्ट के 5 सैंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैथमेटिक्स में ज्यादा है, 7 के करीब है, साइंस और सोशल स्टडीज में भी ज्यादा है। आखिर यह क्वेश्चन सैंपल पेपर क्यों उपयोगी है? क्योंकि सबसे पहले तो यह आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में ब्लूप्रिंट दे देगा कि क्या पढ़ने हैं, क्या छोड़ने हैं और कितने मार्क्स के वैल्यूएशन है। इसी हिसाब से जैसे इंग्लिश को ले लीजिए, रीडिंग में अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं तो 10 मार्क्स के क्या आएंगे। फिर इसी तरह से आपको सेक्शन बी ग्रामर में 10 मार्क्स के हैं, 3 और 4 मार्क्स के होंगे। तो ये डिवीजन किस तरह से है। सेक्शन सी में जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल है और फॉर्मल लेटर, बस यही 2 राइटिंग पूछे जाने हैं तो इसके बारे में बता दिया गया। या फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ आप लिखेंगे। लिटरेचर में रेफरेंस टू कंटेक्स्ट दे दिए जाएंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया प्रोज से क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। यहाँ पर 2 में से एक ही किसी को आपको चुनना होगा, यानी कि आपको चैप्टर को लेकर भी ऑप्शन दे दिया गया कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और आपको चुनाव करना। द ट्री है फॉर एन.ए. ग्रेगरी, तो एन.ए. ग्रेगरी से आपको 2 पोयम में से एक पोयम का चुनाव करना है, यहाँ पर भी दे दिया गया है। आंसर क्वेश्चंस है ये किस तरह के एनालिटिकल पैराग्राफ में, यानी कि ये ब्लूप्रिंट रहेंगे ही रहेंगे। अगर इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं तो इंग्लिश में 100% गारंटीड कि आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आने के तरीके बन जाएंगे। अब मैं इस सैंपल पेपर को क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, तो किसी भी एक क्वेश्चन पेपर को आप उठा के और इसको देखिए तो यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरह से सीबीएसई ने सैंपल पेपर को जारी किया हुआ है उसी तरह से यहाँ पर एनालिटिकल राइटिंग भी दे दी गई है। तो ये वर्ड लिमिट के अनुसार ग्रामर 4 और 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन 2 तरह के होंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ग्रामर में रहेंगे, वो भी दे दिए गए। यहाँ पर एनालिटिकल राइटिंग है, फिगर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको भी आपको सॉल्व करने होंगे। इसी तरह से क्रिएटिव जो राइटिंग का स्किल है यहाँ पर देख रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि किसी भी एक टॉपिक पर लिखना है, जैसे कि एक पैराग्राफ लिखना है और उसमें एनालिसिस करना है इंडिया के जो कि परसेंटेज आपको स्टूडेंट रिसीविंग दो फूड फ्री एजुकेशन इन इंडिया। तो इस पॉइंट पर आप देख लेंगे किस तरह से किन स्टेट में है और उन स्टेट की आर्थिक स्थिति क्या है, कहाँ पर एकदम नील है, नहीं है और कहाँ पर बहुत ज्यादा है। इस तरह के जो क्वेश्चन के लेवल और इसकी जो आंसर दिए गए, एक अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर है, सभी आंसर अप टू द मार्क जो वर्ड लिमिट के हिसाब से है। नहीं तो अक्सर जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन के आंसर होते हैं बड़े लंबे लंबे होते हैं और स्टूडेंट को विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के आंसर लिखने ताकि उसे फुल मार्क्स मिल सके। और यहाँ पर जिस तरह से आप देखेंगे कि वर्ड लिमिट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और 120 वर्ड मैक्सिमम है, तो वही देने के प्रयास किए गए हैं। मैं इंग्लिश की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप इसमें भी देखेंगे तो लिटरेचर में जिस तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जा रहे हैं और जिस तरह से क्वेश्चन है उनको देने का प्रयास इस किताब ने किया है। इसी तरह से हिंदी का भी ब्लूप्रिंट है जिसको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर सब प्रत्येक सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट दे दिए गए हैं। 5 सैंपल पेपर है, 1 अनसॉल्व्ड, बाकी सॉल्व है। और सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर के जो आंसर है आप अपने ढंग से किस तरह के सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, वो बताया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। आप परचेज करते हैं तो इस समय 50 से 60% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।